अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और जिसको अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया, अल्लाह ताला ने उसको दीगर तमाम मखलूक़ात के बरक्स वक़ार की दौलत अता फरमाई, जिसको हम ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं, इंसानी वक़ार कहते हैं। अब इंसानी वक़ार ये इसको आसान तख्लीक उसने पैदा किया, आसान तकवीम उसने पैदा किया, इसलिए इसमें वक़ार की खूबी उसने रख दी जो किसी दुनिया की किसी और मखलूक में ये में मौजूद नहीं है। इंसानी वक़ार है जो इंसान को दीगर तमाम मखलूक़ात से अफज़ल व अशरफ बनाता है, और यही वो वक़ार है जिससे बाकी मखलूक़ात जिनके पास ये दौलत नेमत मौजूद नहीं है, मगर इंसान को अल्लाह ताला ने इससे सरफराज फरमाया। अब इंसानी वक़ार का भरम कैसे रहता है? अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत, मामूलात और अखलाकियात के मैदान में हर तरह की रहनुमाई फराहम फरमाई। इसकी वजह ये थी कि इंसान एक बावकार तरीके से एक बावकार मुआशरा तश्कील दे सके और एक ऐसा बावकार मुआशरा तश्कील पा सके कि जिसमें हर एक के हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन हो और जिसमें इंसान खुशी से अपने मामलात भी सरअंजाम दे और अल्लाह ताला की इबादत भी कर सके, उसके आगे सरे न्याज भी झुका सके। मगर जब हम अपने ऊपर बुराइयों को गलबा दे देते हैं और अच्छाइयों को मगलूब कर लेते हैं, तो फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो इंसानी वक़ार पर ज़द पड़ना है। जब इंसानी वक़ार पर ज़द पड़ती है तो बसा औकात वो असफल साफिलीन की मंजिल तक चला जाता है। ये इतना नाजुक मामला है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी हमें इंसानी वक़ार पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं, एक झूठा शख्स कैसे साहब वक़ार हो सकता है? एक अहद शिकनी करने वाला कैसे एक बावकार इंसान हो सकता है? मैं मामूली सी दोनों बातों पर फोकस करता हूँ कि अगर कोई शख्स अपने वादे वईद में पूरा नहीं उतरता, अहदो पैमान को पूरा नहीं करता, और वो एक सोसाइटी में ये मशहूर हो जाता है कि ये शख्स झूठा शख्स है और ये कभी अपने वादों को इफ़ा नहीं करता, इस पर कभी कोई एतबार ना करे, तो क्या उस शख्स का भरम और वक़ार कायम रह सकता है? हरगिज़ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अपने वक़ार के भरम को कायम रखने के लिए, अपनी रेप्यूट को अच्छा बनाने के लिए इंसान को झूठ भी छोड़ना पड़ेगा और इंसान को अहद शिकनी भी छोड़नी पड़ेगी, तभी उसका वक़ार कायम रहेगा, उसका भरम रहेगा। इंसान के पास हुस्न की दौलत भी हो, इंसान के पास माल की दौलत भी हो, इंसान के साथ मनसब का मर्तबा भी हो, ये तमाम चीज़ें अगर इंसान को मुयस्सर हों लेकिन उसके पास वक़ार ना हो। वक़ार कैसे बनता है? सब वक़ार लोगों की नज़रों में जब उसकी इज्जत बढ़ती है, लोगों की नज़रों में जब वो क्रेडिबल पर्सनैलिटी बनती है, लोगों की नज़रों में जब उसकी इंटेग्रिटी जो है वो अनकम्प्रोमाइज़ होती है, तो लोग कहते हैं ये सब वक़ार शख्स है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। सब वक़ार की इज्जत मुआशरा करता है, और जो शख्स अपने वक़ार को खो देता है, कभी झूठ बोलकर, कभी अहद शिकनी करके, उसकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मामूली सी बात है जिसको हम अहद शिकनी कहते हैं। राह चलते हुए हम कहते हैं मैं आपके पास आऊँगा, सरे राह चलते गैर संजीदगी से हम कहते हैं कि मैं आपके पास ये चीज़ पहुँचा दूँगा। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं कि जिनसे हम अहद शिकनी करते हैं। मालूम भी होता है कि हम ये नहीं कर सकेंगे, हम ये कैजुअल वे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस तरह की गुफ्तगू को अपना रूटीन बना लेते हैं, जिससे इंसान का वक़ार ख़त्म हो जाता है। और जिस इंसान का वक़ार ख़त्म हो जाता है
سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ معزز ناظرین، جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو، انسان اس کو کس طرح اپنے ہاتھوں، اپنی زبان کے ہاتھوں، اپنی سوچ اور فکر کے ہاتھوں وہ کس طرح اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے کہ پھر معاشرہ اس کو بے اعتبارہ شخص کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہلاکت کا وقت ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کسی بھی امپریشن اور تاثر سے محفوظ رکھے کہ کوئی شخص ہم پر اعتبار ہی نہ کرے، کسی شخص کا ہم پر کوئی اعتماد ہی نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی معمول کی زندگی میں عہد شکنی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور جھوٹ کی ملاوٹ شامل کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہم ان سوسائٹی میں بے وقعتے اور بے اعتبارے بن جاتے ہیں، اور ہماری پہچان ایک جھوٹے شخص کی ہو جاتی ہے جو ہمیشہ وعدہ شکنی کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کے راہ راست چینل کے پیغام سے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ معاشرے کے استحکام کے لیے لوگوں کے دلوں میں میل نہ آئے، تعلقات میں دراڑیں نہ پڑیں، کوئی شخص آپ کو برے الفاظ سے یاد نہ کرے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرے، لوگوں کا اعتبار حاصل کرے، اور وہ کس طرح ہوگا؟ اپنے وقار کا بھرم قائم رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم معاشرے میں اپنا ایک جو حقیقی رول ہے اس کو ادا کرنے کے قابل ہوں، اور ہم اپنی بات پر پورا اترنے کے قابل ہوں۔ اسی طرح ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔